नमस्कार भाइयों। जो हमने सुपर टेट 20 कदम प्रश्नोत्तरी में सेट नंबर 7 के क्वेश्चन दिए थे, तो आप लोग मिला लिए होंगे। सभी प्रश्नों को देते हुए आप लोग समझ गए होंगे कि एक का आंसर, जैसे अभी हमने बताया है, जो क्वेश्चन देंगे उनके आंसर अगले सेट में आपको मिल जाते हैं। तो हम आते हैं प्रश्नों पर। पहला प्रश्न था, दुर निवार में संधि दुह धन निवार बराबर विसर्ग संधि। 79 की शुद्ध वर्तनी 79 होगी, जिसका निवारण न किया जा सके एक शब्द में अनिवार्य होगा। उत्कृष्ट का विलोम निकृष्ट होगा। चूहे के चाम से नगाड़े नहीं गढ़े जाते का अर्थ है सीमित साधन से बड़े काम नहीं किए जाते। सभापति का स्त्रीलिंग क्या होगा? सभानेत्री। मेघाच्छन्न में समास करण समास होगा, क्योंकि मेघ से अलग होना, तो करण का मतलब है से के द्वारा। आपका भविष्य उज्जवल हो वाक्य में क्या है? मतलब वाक्य का कौन सा भेद है? तो इसमें इच्छा जताई जा रही है कि आपका भविष्य उज्जवल होगा। मृत्यु तुम्हारा गरल दंत कंचुक कालांतर, इसमें अलंकार ढूंढना था, तो इसमें रूपक अलंकार है। मधुमास पर्यायवाची किसका है? तो बसंत ऋतु का है। मधुमास मतलब बसंत ऋतु। तो ये 10 क्वेश्चन के आंसर आपको मिल गए हैं, आप लोगों को मिला लिया होगा। और कमेंट करके बताइए आपके कितने सही हो रहे हैं। अब आते हैं संस्कृत पर हम। गुरु शिष्याय मोदकम ददाति, चतुर्थी विभक्ति है। संस्कृत भाषा में पुराणों की संख्या 18 है। अच्छा, गुरु शिष्याय मोदकम ददाति, तो इसमें आप लोग समझ गए होंगे, गुरु शिष्याय आय जो पहचान होती है, अहा अम एन आय, चतुर्थी ऐसे समझ लिए होंगे आप लोग। आगे तीसरे क्वेश्चन, अनस्व में उपसर्ग क्या होगी? अन। गतम शब्द में समास कौन सा होगा? तो यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक है, गतम में समास नहीं, बल्कि इसमें पूछा गया है कि यह पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है कि नपुंसक लिंग है। तो गतम उपसर्ग में, और तो प्रत्यय में यहाँ पर नपुंसक लिंग है। नदी का तृतीय विभक्ति क्या होगी? नदी भी। बिना याद किए नहीं याद होगा, इसे हमें याद करना ही होगा, क्योंकि समझने वाली चीज़ यहाँ पर नहीं है। नदी भी। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादिपि गरीयसी सूक्ति क्या है? तो इसमें कहाँ से ली गई है? रामायण से ली गई है, क्योंकि जब भगवान राम ने लक्ष्मण को बताया था कि अपनी जन्मभूमि स्वर्ग से बढ़कर होती है, तब की ये पंक्ति है। गुरुता शब्द में प्रत्यय क्या होगा? तो गुरुता ता माने तल, तो तल प्रत्यय है। सम्मोहन शब्द में उस पर उपसर्ग कौन सी होगी? तो सम। मृगांक पर्यायवाची है, शशि का। काव्य मीमांसा के रचनाकार राजशेखर हैं। तो हमने आपको बताया था कि अब हम जो प्रश्नोत्तरी हमारी चल रही है, इसमें साहित्य के भी क्वेश्चन डालेंगे। तो आप लोगों को साहित्य से यहाँ पर 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन मिल रहे हैं। नीचे लिखा हुआ प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर। अगर आपको अच्छा लगे तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और अपने मित्रों में साथियों में शेयर भी कर दीजिए। अब चलते हैं 8वें सेट की ओर, जो प्रश्न आपको दिए जाएंगे और कल इनका आंसर हम बताएंगे। जो आपको आते हैं वो बिल्कुल करिए। सुपर टेट 20 का दम प्रश्नोत्तरी में 8वां सेट है, उसके प्रश्न आपके सामने हैं। ये भी प्रश्न आपसे जो पूछे जा रहे हैं बहुत ही उच्च क्वालिटी के प्रश्न हैं। जिसे बुलाया ना गया हो, एक शब्द में क्या कहेंगे? अन्वेषण में संधि क्या होगी? नीलोत्पल में समास क्या होगा? ग्रस्त का विलोम क्या होगा? भृत्य का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? बाल्टी किस भाषा का शब्द है? गृध्र का तद्भव क्या होगा? प्रज्वलित का शुद्ध क्या होगा? द्रौपदी का चीर होना, इसका अर्थ क्या होगा? भारतीय संविधान में राजभाषा का उल्लेख किस आर्टिकल में दिया गया है और किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक
भारतीय संविधान में राजभाषा के बारे में बताया गया, ये भी आप बताइए। अब आते हैं संस्कृत की ओर। अभिज्ञान शाकुंतलम का उपजीव ग्रंथ क्या है, कहाँ से लिया गया है? वसट के योग में विभक्ति क्या होगी? घटिका बधान उपाधि दी गई है या किस कवि को दी गई है, ये बताना है। अहिंसा परमो धर्म, आप लोगों ने सूक्ति बहुत सुनी होगी, लेकिन ये बताना कि आपको किस ग्रंथ से ली गई है। सन्यासी शब्द में सन्यासी शब्द में संधि क्या होगी, ये बताना है। श्वेत पत्र में कौन सा समास होगा, ये बताना है। उत्तर रामचरितम में कितने अंक हैं, ये और इसकी विधा भी बताइए आप लोग, किस विधा का है। रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दम काव्यम सूक्ति, ये कहाँ से ली गई है, ये बताना है। वाक्पदीयम के रचनाकार कौन है, उनका नाम बताइए आप लोग। कवि माघ किन 3 गुणों के लिए प्रसिद्ध हैं, ये बताना है। इसमें एक फेमस पंक्ति भी है, तो आप लोग बताइए, बाकी कल आपको हम बताएंगे वो पंक्ति क्या है। उसमें 3 लेखकों के नाम के जो उनके विशेषणात्मक शब्द दिए गए हैं वही बताए गए हैं, और यहाँ पर माघ के बारे में भी बताया गया है। इनकी तुलना 3 लोगों से की गई है, सबसे उच्च क्वालिटी के कवि बताए गए हैं। तो साथियों, ये आपको कैसे लग रहे हैं प्रश्नोत्तरी? डेली प्रश्नोत्तरी हम आपको देते रहेंगे आपके पेपर की तैयारी में। ये आपके बहुत ज़्यादा ही उपयोगी होंगे, ऐसा हम सोचते हैं और उम्मीद भी करते हैं कि आप लोगों को बहुत अच्छे लग रहे होंगे। तो साथियों, अपने जो दोस्त हैं उन दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए, जो भी किसी भी तरह की तैयारी करते हो। तो हिंदी के लिए तो हिंदी वाले क्वेश्चन बहुत ही ज़रूरी हैं, जो पेपर में आते ही रहते हैं, किसी भी पेपर में, सभी पेपरों के लिए बहुत अनिवार्य हैं। और जो संस्कृत है, संस्कृत तो टेट, सुपर टेट, सी टेट और जो अन्य तरह की तैयारियां होती हैं उनके लिए भी बहुत ज़रूरी हैं। आप यूट्यूब पर सर्च कर लीजिए अनिल कुमार सुपर टेट बाई अनिल कुमार गौड़, तो आपको ये सारा तुरंत मिल जाएगा मैटर। तो साथियों, अब आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार, जय हिंद।